हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जी एस लर्न इंडिया। गाइज, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में हर क्वेश्चन का मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो गाइज, हम इससे पहले भाग 3 में हम 1947 से 1991 के बीच के सारे प्रमुख घटनाएं और उसके इतिहास के बारे में जाना था। आज हम भाग 4 में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे 1991 के बाद का भारत और आधुनिक युग। गाइस, लक्ष्य यह है कि यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग जैसे प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए आपके लिए और 91 के बाद के प्रमुख भारत की आर्थिक समस्या और राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी देंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिवादन और पुनरावृत्ति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पार्ट 4। तो गाइज, हम चलते हैं वीडियो की ओर। पिछले सत्र में हमने स्वतंत्रता के बाद जब 1947 से 1991 तक की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की थी और आज हम आधुनिक भारत की यात्रा, विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। यह सत्र आपको न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि वर्तमान घटनाओं को भी समझने में मदद करेगा। गाइस, अब 1991 के बाद क्या हुआ? 1991 से पहले की आर्थिक स्थिति। जब 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण और इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन और राजनीतिक संबंध। ठीक है गाइस, विषय का परिचय यह है कि जब 1991 का वर्ष जब भारत के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। आर्थिक संकटों से उभरने के लिए एक भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी को अपनाया। इसके अलावा भारत ने तकनीकों और सामाजिक क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व प्रगति की। इसका मुख्य भाग यह है गाइस कि 1991 का आर्थिक सुधार के कारण क्या था। इसका कारण यह है कि भुगतान संतुलन का संकट और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, बढ़ता राजघोषित घाटा और सुधार के मुख्य पहलू। अब इसके मुख्य पहलू की बात करते हैं। उदारीकरण, लाइसेंस राज की समाप्ति और जिसमें सरकारी नियंत्रण में कमी आई। और निजीकरण की बात करें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का एक निजीकरण, निजी निवेश को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण की बात करें तो विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजारों में प्रवेश मिला और आयात और निर्यात पर प्रतिबंधों को हटाना। परिणाम यह है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा में उछाल। सेकंड यह है कि तकनीकी क्रांति और डिजिटल इंडिया स्टार्ट किए, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का विकास जानेंगे। बेंगलुरु को जब भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस और वाइप्रो जैसी कंपनियों का उद्देश्य डिजिटल का उदय हुआ। तो गाइस, यदि कमेंट कीजिए तो ये टॉपिक से रिलेटेड मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। तो गाइज, ये डिजिटल इंडिया अभियान जो 2015 में स्टार्ट हुआ, इसमें से ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का जो विस्तार है वो तेज़ी से बढ़ा। इसमें से आधार कार्ड और यूपीआई जैसे पहल स्टार्ट हुआ, जिससे हम सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें महिलाओं की शक्तिकरण, जिसमें से 1992 में पंचवर्षीय राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण, जिसमें से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। शिक्षा क्षेत्र में सुधार को देखें तो हम सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया 2001 में और नई शिक्षा नीति 2020 में स्टार्ट किया, जिसमें राजनीतिक परिदृश्य ये था कि जब गठबंधन सरकारों का उदय हुआ, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती भूमिका ये थी कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हम बात करें
तो 1991 जब परमाणु परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम सबसे पहले देखा कि 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। इसमें पोखरण सेकंड और ऑपरेशन शक्ति और भारत का परमाणु शक्ति बनाना, भारत की अमेरिका संबंध, जब 2008 का परमाणु समझौता जिसमें से भारत चीन और भारत पाक के संबंध, जब कारगिल युद्ध में, जब 1999 में सीमा विवाद और व्यापारिक संबंध। फोर में ये था कि आधुनिक चुनौती और उपलब्धियाँ, जिसमें चुनौती ये था कि बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक असमानता। इसका उपलब्धियाँ ये था कि अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता, जैसे कि इसरो जो चंद्रयान और मंगलयान मिशन। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार ये है कि आयुष्मान भारत योजना, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स की क्वेश्चन कवर किया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये बना है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, और सेकंड यह है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, और पोखरण जो 2 है परीक्षण किस वर्ष में हुआ। चौथा क्वेश्चन यह है कि बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है। पांचवा है कि भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था। छठवां क्वेश्चन यह है कि छठवां नहीं है, समापन की ओर हम जा रहे हैं। आज हमने 1991 के बाद की जब भारत की यात्रा को समझा, जिसमें से आर्थिक सुधार, तकनीक प्रगति और सामाजिक सुधार शामिल है। यह समय भारत की नई पहचान बनाने का था और हमें यह सिखाता कि हर संकट से समय में भी सही निर्णय लेकर विकास किया जा सकता है। आपके लिए होमवर्क यह है गाइस, 1991 के आर्थिक सुधारों के 5 मुख्य प्रभाव लिखें और साथ ही भारत की तकनीक प्रगति का एक संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। प्रेरणा यह है गाइस, आधुनिक भारत की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, सही दृष्टिकोण और नई तकनीकों के उपयोग से हर चुनौतियों को अवसर पर बदला जा सकता है। मेहनत करते रहें गाइस। धन्यवाद और शुभकामनाएं। नोट्स यह है गाइस, अगर आप इससे और विस्तार से नोट्स प्रोजेक्ट या अभ्यास प्रश्न के साथ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब अगले भाग में हम चर्चा करेंगे भविष्य का भारत और 77 विकास पर चर्चा कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो था, जो 91 से अभी तक स्टार्ट हुआ, और हम अब भाग 5 में बात करेंगे इसके भविष्य और क्या होने वाला है आगे। तो गाइस, इस वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो गाइस, ये नोट्स है, आप यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में जो विद्यार्थी अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपके महत्वपूर्ण नोट्स है, आप तैयार कीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन के एक टॉपिक से बताएं जिससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।